यहाँ पर, अरे ओ चिल्लाने नहीं। कहाँ पे? मुझे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 भैया, रुको। बहुत बढ़िया सूसू निकल गई है उसकी लंगूर की। आगे ले ले गाड़ी या पीछे ले ले। कौन टूट गया है? अरे रोड पे चढ़ जाने दे। रोको उधर ही, रोड पे चढ़ जाने दे। गैप दे दो उसको। चला गया। निजा का सही है बस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए एंड गुड मॉर्निंग। अभी अर्ली मॉर्निंग है और एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज सोनिका शिव व्लॉग्स। सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी अर्ली मॉर्निंग हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पीलीभी टाइगर रिजर्व। गेट नंबर ये कौन सा गेट है? मुस्तफाबाद ना? नहीं, महोफ गेट। महोफ गेट से गई थी, शिव तो उसके बाद गए थे, लेकिन मैं महोफ गेट से गई थी। मुझे वो गेट काफ़ी पसंद है। अभी मॉर्निंग में तो हम मुस्तफाबाद गेट से कर रहे हैं। हमारे साथ में भवेश जी जा रहे हैं। भवेश जी और हम लोगों का प्लान बना था, तो मुस्तफाबाद गेट से हम करेंगे दिन में। अब नहीं, सॉरी, मुस्तफाबाद गेट से अभी करेंगे मॉर्निंग में जोन 2 की सफारी और इवनिंग की, आफ्टरनून या इवनिंग की सफारी हम करेंगे महोफ गेट से जोन 1 की सफारी। तो जोन 1 के लिए वो गेट ज़्यादा इजी है और जोन 2 के लिए ये गेट ज़्यादा इजी है, मुस्तफाबाद वाला। और 6 बजे की अब सफारी हो गई है ना, तो काफ़ी टाइम से मैंने इतनी अर्ली मॉर्निंग की नहीं सफारी। जब हम लास्ट टाइम गए थे महोफ से तब भी 6 बजे की थी, नहीं तब थोड़ा बाद की थी शायद। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है सफारी में, और रास्ते में भी अगर कुछ दिखेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी हर बार की तरह ही। और मौसम अभी गर्म है, लेकिन बारिश हुई है कल मॉर्निंग में, तो ठीक है मौसम। दिन में देखते हैं कैसा रहता है। शायद हल्की बारिश हुई है, अभी तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा है। दिन में गर्म होगा ही ऑब्वियसली। और मुस्तफाबाद गेट से मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद नहीं आता सफारी करना, क्योंकि मोस्टली सारे रास्ते बंद हैं जोन 2 के। जोन 1 के रास्ते फिर भी खुले हुए हैं। जोन 1 के लिए सही लगता है मुझे महोफ गेट से, और वहाँ पे अच्छी साइटिंग भी चल रही है। मुस्तफाबाद गेट से वही है कि जोन 2 के कच्ची पटरी, पक्की पटरी, बहुत लिमिटेड जगह है, बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड। मतलब प्लस वहाँ के हम सारे टाइगर्स ऑलमोस्ट देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई टाइगर मिस किया हुआ। वही, वहाँ के सारे टाइगर्स हम देख चुके हैं जितने भी हैं। टाइगर्स को थोड़ा कैप्चर। हाँ, जोन 1 के भी नए टाइगर्स हमें लास्ट टाइम दिखे थे जब मैं गई थी महोफ गेट। और मुस्तफाबाद के तो सारे टाइगर्स हमने देख लिए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं जोन 2 गई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जोन 2 चलते हैं। वैसे तो मोस्टली सारे रास्ते वहाँ बंद रहते हैं, बस कच्ची पटरी, पक्की पटरी और चूका बीच और सप्त सरोवर, बस इतना ही है। क्या पता कुछ खुले हो रास्ते, देखते हैं। जाना तो था ही, लेकिन मोस्टली टाइम तो बंद ही रहते हैं। हम इतना जाते हैं सफारी में, और जब हम जाते हैं तो हमें बंद ही मिलता है। मतलब ग्रासलैंड भी बंद मिला था हमें तो लास्ट टाइम जब हम गए थे। वैसा है, मतलब बस अब थोड़ी देर में हम लोग खटीमा पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके थे खटीमा, और भावेश जी हैं उनके साथ में एक सर हैं, तो हमने सोचा एक ही गाड़ी से चलते हैं, 2 गाड़ियां क्या लेके जाएंगे। चकरपुर वाली नहीं होगी। तो हम लोग निकल चले हैं सुरई होते हुए खटीमा पूरनपुर वाली रोड में। तो आराम आराम से जाएंगे, स्पीड लिमिट यहाँ पे कंट्रोल में रखनी होती है, 30-40 में ही चलना है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स कोई भी रोड में आ सकते हैं, बड़े वाइल्ड एनिमल्स भी, छोटे भी। किनारे नहर है, तो इसलिए आराम आराम से चलना ज़्यादा ज़रूरी है। और रास्ते में अगर कुछ दिखेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मंकी कैसे कर रही है?
ये है शारदा कैनाल यानी शारदा नहर, और इसमें अभी कितना ऊपर तक पानी भरा हुआ है क्योंकि बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा बीच में। और यहाँ पर जितने एनिमल्स हैं, जितनी बर्ड्स हैं, सबके लिए जीवनदायिनी नहर है, सभी को पानी प्रोवाइड कराती है ये नहर। और ये आ गया चूका बीच का गेट, यहीं पे डैम है, इस गेट से अंदर जाते हैं थोड़ा आगे की तरफ, यहाँ पे शारदा डैम है। और अब हम राइट को जा रहे हैं, ये देखिए पक्की पटरी का रास्ता। अब आपको कच्ची पटरी का रास्ता भी दिखाऊंगी जहाँ से हम सफारी करेंगे। और बीच में है ये नहर, यहाँ पर कई बार वाइल्ड एनिमल्स पानी पीते हुए दिख जाते हैं और बाकी छोटे छोटे एनिमल्स भी। और इस नहर में काफ़ी ज़्यादा क्रोकोडाइल्स भी हैं और ऑटर्स हैं और पाइथन, सांप, ये सब आपको इसके आसपास में दिख सकते हैं। ये आ गया कच्ची पटरी का रास्ता, ये भी सफारी ज़ोन है। अभी हम जा रहे हैं गेट की तरफ, वहाँ से परमिट लेंगे, उसके बाद सफारी के लिए आएंगे अपनी जिप्सी लेकर। और ये देखिए बारिश की वजह से ग्रास कितनी ऊंची हो रही है और सब तरफ ग्रीनरी है। वैसे यहाँ पे ग्रीनरी रहती है क्योंकि नहर है पास में, लेकिन बारिश की वजह से ग्रास ऊंची हो गई है काफ़ी। और यहाँ पर ये खतरा नहीं है एलिफेंट्स का या राइनो का, यहाँ नहीं दिखते हैं राइनो और एलिफेंट, दुधवा नेशनल पार्क की तरफ दिखते हैं। कभी कभी ज़ोन 1 में एलिफेंट्स की साइटिंग हो जाती है। और बस अब आ गया है पीटीआर का गेट और लेफ़्ट में हमें मुड़ना है और वहाँ से हमें लेना है परमिट और फटाफट से जाने हैं अपनी सफारी के लिए। और यहाँ जहाँ से बुकिंग होती है उसके आसपास में आपको रुकने के लिए काफ़ी रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। हम आज नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें मॉर्निंग में तो इस गेट से सफारी करनी है मुस्तफ़ाबाद से, जो आफ्टरनून की सफारी हम महौफ गेट से करेंगे। और वैसे भी आज हमें वापस जाना है, तो अभी यहाँ सफारी करके हम जाएंगे खटीमा और उसके बाद फिर हम जाएंगे मुस्तफ़ाबाद और उसके बाद वापस घर। और आज संडे है लेकिन गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है जितनी पहले दिखा करती थी। अब टूरिस्ट थोड़ा कम हुए हैं अभी हाल फिलहाल में पीटीआर में। और महौफ गेट का मैंने आपको बताया था कि वो खटीमा से हमें पीलीभीत वाले रास्ते पे जाना है, जो मेन पीलीभीत है उसके पास में वो गेट पड़ता है। मुस्तफ़ाबाद अलग डायरेक्शन में है। और इससे पहले जो मैंने पीलीभीत का व्लॉग डाला था वो महौफ गेट से व्लॉग बनाया था, वो अपलोड किया था, तो बहुत अच्छी वहाँ सेटिंग हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो व्लॉग तो ज़रूर देखिए। और अब हम एंटर हो गए हैं जंगल में अपने सफारी ज़ोन में। देखते हैं आज क्या कुछ दिखता है, क्या कुछ रहता है आज सफारी में। वो क्या दौड़ा वाइल्ड बोर है, हॉर्नबिल जा रहे हैं, बर्ड्स काफ़ी आ रहे हैं। हॉर्नबिल बच्चा देखो, उसके बच्चे हैं देखो। बिल्कुल पेड़ के पीछे। तो जो ये वाइल्ड बोर होते हैं यानी जंगली सूअर, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ होती है इनकी और काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं और नेचर के काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। अरे अरे कुछ आ तो नहीं रहा है पीछे, किससे भाग रहे हैं? अपना खेल रहे हैं। अच्छा वहाँ कुछ होता है। मैं सोच रही थी क्या है इसके मुंह में, भागा। और ये आ गया बाइफरकेशन। अब हम जा रहे हैं कच्ची पटरी की तरफ। यह है बाइफरकेशन, यहाँ पर आपको नहर अलग अलग दिशाओं में जाती हुई दिखेगी। अच्छा पक्की से आई होंगी 2-3 गाड़ी। हाँ कच्ची, ये बनबे है ना। हाँ एक ही तरफ से ठीक है। हाँ एक ही तरफ से मतलब पक्की से आ सकते हैं और कच्ची से जा सकते हैं। हाँ हमारी तरफ में सामने कोई नहीं मिलेगा, अगर हमें लगता है तो गाड़ी के लिए। हाँ बिल्कुल बैठा हुआ रोड के बीचों बीच। तो हम लोग एंटर हो गए कच्ची पटरी में। यहाँ पर हमारे अलावा और कोई गाड़ी नहीं है। कुछ पक्की पटरी से होते हुए आ रही थी तो साइफन की तरफ चले गई हैं और यहाँ सिर्फ अभी हमारी ही गाड़ी है। देखिए पीछे की तरफ जाने का अपन, वो भी है, उधर भी है ना देख। और यहाँ पर रोड में है टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स।
वो देखते कहाँ तक गया है। सर संडे को अगर आपने फ़ोन किया होगा चलें चलो किसी और से बात उससे बात गाड़ी के नाम से कहाँ पर? अरे ओ पहले यहाँ से ले लो। और हम थे नहर के एक साइड में और नहर के दूसरे साइड में चल रहा था टाइगर, और हम थे कच्ची पटरी में, टाइगर चल रहा था पक्की पटरी में। और इस टाइगर को जब हमने देखा है उससे पहले कई सारी गाड़ियां गई, शायद उनको ये नहीं दिखा, हो सकता है पानी की तरफ बैठा हुआ हो और ग्रास बहुत बड़ी बड़ी है तो उनकी नज़र नहीं पड़ी होगी। तो हम लोग यहीं से देख रहे थे इस टाइगर को। लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा अगर ये आगे को चलता रहा तो उसके बाद ग्रास और काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, तो उसके बाद देखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब पक्की पटरी पे चले जाते हैं। बस एक चांस की बात है, हो सकता है कि ये जंगल के अंदर चला जाए, या ये हो सकता है कि ये कहीं पर बैठ जाए तो हमें वहाँ जाके ना दिखे, लेकिन यहाँ से भी अब दिखेगा नहीं, तो चांस ले सकते हैं पक्की पटरी में जाकर। और बहुत लंबा पैच हमें कवर करना है क्योंकि अभी हम कच्ची पटरी के बिल्कुल मिडिल में हैं, हमें पूरा लाल पुल होते हुए पक्की पटरी की तरफ जाना होगा। और देखिए अभी पानी पीने के लिए नहर के बगल में आकर बैठ गया है, और कितनी बड़ी ग्रास है, ऐसे कोई देख ही नहीं, समझ ही नहीं पाएगा अगर उसे पता ना हो यहाँ पे टाइगर है। तो अभी हमें टाइगर की साइटिंग हुई है पक्की पटरी पे, और हम हैं कच्ची पटरी पे। अब हम कोशिश करते हैं कि हम टाइम से वहाँ पहुँच जाएँ पक्की पटरी पे। और कौन सा टाइगर है वहीं जाके पता चलेगा, वो पानी में ये टायर के इधर तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। जा रहे हैं पक्की पटरी की तरफ, देखते हैं टाइगर दिखता है या नहीं। अब इतना लंबा पैच ये कवर करने में कहीं वो अंदर ना चला गया हो। मजा आ गया था ना, अभी आए हैं ना सर, अभी इसका मूवमेंट हुआ नहीं हुआ इसमें, गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई नहीं, गाड़ी अभी नहीं। और वहाँ पहुंचकर हमें टाइगर रोड पर चलता हुआ ही मिल गया। और ये थी एक टाइग्रेस जिसका नाम है, यहाँ पर इसे बोलते हैं नैना। इसके अभी छोटे छोटे कब्स हैं, कुछ ही समय पहले इसके बच्चे हुए हैं। इसका पेट देखकर आप अनुमान लगा ही सकते हैं। और ये शायद अपने बच्चों के पास ही जा रही थी, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए जा रही थी। ये अपने बच्चों को छोड़कर आई हुई होगी और जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाह रही थी, क्योंकि जंगल में कई तरह के ख़तरे होते हैं बच्चों के लिए, खासकर कि मेल टाइगर से। और इसको देख के लंगूर भी कॉल कर रहा था। देखना ही नहीं है इसको तो पीछे बिल्कुल, वो तो उधर से सामने से गाड़ी नहीं आने का ना, वरना अभी तक और इसके और हमारे बीच में गैप इतना ज़्यादा बन जा रहा था क्योंकि काफ़ी तेज़ी से आगे को बढ़ रही थी। और ये बीच बीच में कभी कभी ना S3 के साथ भी दिख जाती है, फेक मेटिंग के लिए, शायद अपने बच्चों को सेव करने के लिए। और जिस तरीके से जा रही थी तो ऐसा लग रहा था या तो ये बच्चों के पास जा रही है या फिर ये S3 के पास भी जा सकती है। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर ज़्यादा गैप बन गया और ये आगे S3 निकल आए तो हमें नहीं दिखेगा। वैसे टाइग्रेस नहीं जाती है टाइगर के पास, टाइगर ही आता है। और टाइग्रेस अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ चली जाती है। तो हम ये सोचे थे हो सकता है कहीं से S3 निकल आए तो दोनों की सेटिंग साथ में हो जाए। चलो मिला तो भाई सबको साथ में दो।
जब घूम रही है ना ये ब्रेक कहाँ तक जाएगी? हाँ हाँ ठीक है। ये जाना तो आगे वो बेले हैं वहाँ तक जाना। नहीं, S3 किस साइड को है? एक्चुअली है इसी साइड पे है, यहाँ तक ग्लास डैम डैम का किनारा। गाड़ी चलाएगा बंद कर दूँगा। नहीं नहीं, बहुत आगे चले जाएगी वो, कोई मतलब नहीं है उसको। पीछे वाला 12 सिंगा ताल दिखा रहा है देखो। उसे जो समझ नहीं आ रहा गाड़ी आगे ज़्यादा टाइम रखेंगे तो आएगा भी नहीं, सिर्फ फायदा क्या कि वो आगे कि लग जाएगा। उन्हें क्या पता है? उन्हें क्या पता इतना लंबा चल रही होगी, थोड़ा इधर को चल के आ जाती। वाह, थोड़ी हल्की स्पीड बढ़ा दूँगा। स्पीड बढ़ा दी है उसने। आपने फोन में बताई, मैं बना रहा हूँ। भैया चलते, सर चल कितनी तेज रही है? बहुत स्पीड में चल रही है वो। चलने का रीजन यही तो है कि कुछ ये ढूंढ रही है ना। क्योंकि बच्चा तो है इसका पेट में। लोग कहाँ कहाँ टाइगर ढूंढ रहे हैं, टाइगर यहाँ चल रहा है। वो भी ऐसी थोड़ी बढ़ा दो, ऐसे आवाज़ आई वो सब बैक होती। तो बाद में जब मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही थी तो ये मैंने आवाज़ सुनी, अगर आप लोग भी ध्यान दें तो इसमें टाइगर की आवाज़ आई, उसकी ग्राउल करने की आवाज़ आई। और हो सकता है कि टाइगर हमारे आसपास था कोई और, जो हम उस वक्त नहीं सुन पाए। कई बार ऐसा होता है मेरे कैमरे में कि रिकॉर्ड आसपास की आवाज़ हो जाती है इतनी क्लियरली। पहले भी मैंने टाइगर की आवाज़ इस तरीके से सुनी है और ये हमें उस वक्त नहीं सुनाई दी। तो जो ये आवाज़ थी इस टाइग्रेस की आवाज़ नहीं थी, आसपास में बैठे हुए किसी और टाइगर की आवाज़ थी। लेकिन बहुत आगे निकल जाएगी। अब गाड़ियाँ बड़ी आ गई हैं, अब ये भागी आवाज़ तो बंदर कॉल कर। हल्की अब लाइट दे देना, कहीं लाइट होना है ना। ये क्या डिपार्टमेंट है सर? अठाई दी है तो हाँ। हाँ अरे नहीं भागी, बहुत दूर से वो वहाँ से सूसू निकल गई है उसकी लंगूर की, सूसू करने लगा है लंगूर डर के, टाइगर को देख के। और हमारे बगल के पेड़ में लंगूर इतनी ऊंचाई में बैठा हुआ था और वहाँ से लगातार अलार्म कॉल, वार्निंग कॉल्स कर रहा था। अलार्म कॉल इसलिए करते हैं एनिमल्स ताकि बाकी जानवरों को सतर्क कर सके कि आसपास कोई खतरा है, कोई बड़ा जानवर है। और वो मैंने ऐसा पहली बार देखा कि वो इतना डरा हुआ है कोई जानवर कि वो सूसू कर रहा है डर के मारे। मतलब वो सोचिए कितना ज़्यादा डरा हुआ होगा। और वो अकेला था, वैसे तो एक ग्रुप में होते हैं। पहले भी लंगूर कॉल कर रहा था लेकिन वो थोड़ा दूरी पे था, ये तो बिल्कुल पास में और टॉयलेट करने लग गया था। और आसपास कोई और डियर या फिर ये मंकी या फिर और कोई लंगूर नहीं था। और ऊपर जहाँ पे वो बैठा था वहाँ पे लाइट काफ़ी डार्क आ रही थी तो उसका वीडियो नहीं बन पा रहा था सही से। चल रहा है ना, टहनी काट के इधर से लेकर कर। हाँ गई है, अंदर चली गई है वो, अंदर गई है ना। अच्छा, इसका लास्ट यही है। तो नैना चली गई थी अंदर की तरफ अपने बच्चों के पास। भैया बता रहे थे कि वो वहीं से जाती है और थोड़ी देर वेट भी किया था, क्या पता वो आए। नहीं आई तो हम आगे की तरफ बढ़ गए। हमने सोचा ओशी की तरफ जाते हैं। आज हमें ये पता चला था ओशी वाली रोड खुल गई है काफ़ी दिनों के बाद और वो बहुत सुंदर वहाँ पे कैनाल दिखती है, तो हमने सोचा उसी तरफ को जाते हैं। और भैया ये भी बता रहे थे कि कल वहाँ S3 दिखा था इवनिंग में, तो ये भी चांस ले लेते हैं S3, क्या पता वहाँ हो। और आ गए हम फिर से बाइफर्केशन में और अब जाएंगे हम साइफन की तरफ, यानी ओशी वाली रोड में। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम खरीद के रखते हैं। अब हम साइफन की तरफ जा रहे हैं। S3 यहाँ का सबसे बड़ा मेल टाइगर है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जब पहले S2 S3 की फ़ाइट हुई थी तो काफ़ी टाइम तक गायब हो गया था, लेकिन फिर लौट आया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। अभी भी काफ़ी दिनों के बाद कल दिखा था। और जो ये S3 नाम इसका है, ये S से यानी कि सुरई, ये सुरई का टाइगर है, लेकिन ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ही ज़्यादा दिखता है। पहली बार जा रहा हूँ मैं ये रास्ता।
शायद टाइगर रोड के उस साइड है, मतलब कैनाल के उस साइड। तो अभी पता चला कि S3 यहीं पर था, पानी के किनारे बैठा था लेकिन ऊपर की तरफ चला गया। थोड़ी देर और वेट करते हैं, क्या पता लौट आए। तो यहाँ पे बैठा था जहाँ पे लकड़ी पड़ी। चलो देखते हैं, क्या पता। नहीं अभी हो जाएगा सर। बना तो रहे हो। हमने थोड़ी देर और वेट किया लेकिन वो नहीं आया और फिर हम सप्त सरोवर की तरफ चल पड़े, क्योंकि सप्त सरोवर में एंट्री कराना ज़रूरी है, नेसेसरी है एंट्री कराना वहाँ पर। और हमने सोचा पहले एंट्री कर ही आते हैं, उसके बाद वापसी में थोड़ा सा चांस लेंगे। अगर दिखा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस कच्ची पटरी या पक्की पटरी की तरफ ही निकल पड़ेंगे। हो सकता है नैना फिर से दिख जाए। तो हम लोग एंट्री कराकर अब आ गए हैं वापस और जा रहे हैं फिर से ओशी की तरफ। देखते हैं अगर S3 दिखता है तो। गाड़ी भी आ गई यार। अच्छा लग रहा है पानी का। चिल्लाने नहीं। कहाँ पे? मुझे अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 भैया, रुको। बहुत बढ़िया तो हम आगे को बढ़ ही रहे थे और एकदम से दिख गया S3 और इस वक्त यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं थी। सारी गाड़ियाँ वेट करके चली गई थी कि S3 अब नहीं दिखेगा। वो अंदर ही अंदर शायद आगे को बढ़ता रहा और सडनली हमें दिखा और बिल्कुल हमारे सामने था, मतलब कैनाल के उस साइड, दूसरी साइड में था। यहाँ से आएगा मैम, ये बैठ के देखना पड़ेगा। ये चलेगा अभी। ये यहाँ से देखो। आज का दिन तो दो टाइम है। हाँ हाँ बस ये वाले वेब में। हाँ आ गई है। हाँ, ये ले रहे हैं फोन से। आ गया पीछे। कॉल भी हो रही है। रुक गया वो है, वो रुका हुआ है। बोटी कर रहे हैं सर। दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है। कितनी बोटी कर ये देखिए फोन में देखिए। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है। फोन बनाते रहना वीडियो। सुनो सर हटा दो। अच्छा, आप सर का भी ब्लॉक कर रहे थे हल्का सा। बस सब आपको दिख रहा है ना? मुझे दिख रहा है। नहीं आ गया। इनसे मैम जस्ट ये रोनी के पेड़ है, दोनों को खड़ा है, पत्तों को मोर तो मार वहीं के चला कर- गया हाँ, जहाँ पे मोर। टाइगर है। हाँ मोर के आसपास यहाँ पे मोर की कॉल ना वो चल गया। छोटी छोटी वीडियो बना ली जहाँ सही मैं वो हाँ। वहाँ की तो वीडियो बहुत अच्छी मिल गई है। नहीं, अभी झाड़ियाँ बहुत है ना, बहुत पेड़ है तो अभी नहीं देख पा रहे उसका मूवमेंट। पानी में आ जाए तो सही रहेगा। वो चल रहा है बस वहाँ। हाँ मिल गया। पानी से फिर आ गया ऊपर सर। अरे यार। हमने लोगों ने गलत कर दिया। वो है हाँ। इतना मैं देवी कह रहे हैं आगे निकला। पानी में आएगा नीचे बिल्कुल ना। अब यहाँ से लो सर, इससे ये यहाँ आ गया है। इतनी ओहो, मशीन नजरों से देखता वो चल रहे हैं उसे कि दिख जाए। पानी में आया था। पानी में से वो ऊपर डोले पे चढ़ा है। वो ऐसी जगह से पानी पिया वो हम लोगों को दिखा ही नहीं है। वो बेहद में था ना। अब यार बताओ कहाँ से पिया गया पानी इसमें। अरे नहीं, उससे ज़्यादा नहीं आ बता दे वो देख रहा था, उसे नहीं पता था कि बता दे। देखो पीका उड़ गया। उड़ गया। अब वो आ गया। वो पंजे खाली दिख रहा है इसको।
पीछे तो नहीं चलने लगा। ना 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 भैया को दिख रहा है। बढ़ने दो इसे और। यहाँ तो गैप से नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा नहीं, खाली मूवमेंट उसका हम हाँ देख मूवमेंट सकते देख हैं, लेते हैं ना, क्योंकि आगे को बढ़ेगा। उनको दिखाई नहीं होगा। आप देखो, आप देखो। ये आ गया, देखिए ना, ये चल रहा है, ये हाँ हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ आप गया। आगे ले ये हाँ, आ गया। चलो, अरे चलने दे इसे यार, घूम जा रहा है ये। हाँ, जरा घूम तो हो जाएगा ये तो। मूवमेंट ट्रेक करो। हाँ जरा देर में सर घूम जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है सर कहाँ पे जा रहे हैं। जा रही है इतनी, ये घूम तो जा रही है। अब बढ़ाइए आगे, अब नहीं दिखेगा। अब इसके साथ चलना है। हाँ अभी तो बस अभी ट्रैक करना है बस। आया नहीं। गैप निकल गया। ऐसे ही हो गया। ये तो घुसने जा रहे हो साला, समझ नहीं आ रहे। नहीं पानी में आ रहा है। बैठ गया। हाँ पीछे चलो, पीछे। पीछे वो अंदर को चला गया। नहीं नहीं बैठा है, बैठा है। ये पेड़ों के अंदर ही से मिलेगा जो छोड़ देगा। बस 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 वो बैठा है वहाँ पे। ओके यार, टाइगर अभी तो रुका। बैठ गया वो बैठ गया। झाड़ी में। तुम्हें ढूंढ के अंदर भैया चला। वापस आए ऊपर मत जा, पानी बैठा है। देखना ये एरिया पक्का कर लिया है, मार्किंग करना। आगे वो चला गया। वही है वही है। अभी तो वही है। नहीं कहाँ है, वहाँ चला गया वो, आगे चला गया है। और ऐसे ही हमें गैप्स में दिख रहा था बीच बीच में, लेकिन अब वो ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया है, उसके बाद वो अब दिख नहीं रहा है। हो सकता है कहीं पानी का पैच हो, वहाँ बैठ गया। मुझे जानना है वो क्या देख रहे हैं। आज एक मंगूस चल रहा है हमारी गाड़ी के आगे, एक ही जगह पे कैसे ढूंढ रहे हैं? और यहाँ पीछे है। हम तो आगे पीछे और- गाड़ी करके ढूंढ रहे हैं ना, वो तो एक ही जगह पे बैठे। अब हम जिस तरह कैमरा देख रहे थे ना, कैमरे पर सबको लगता है कि इनको टाइगर दिख रहा है। यहाँ सब इंतज़ार में है टाइगर के मूवमेंट के, लेकिन ये पैच इतना थिक है कि टाइगर अगर मूव भी कर रहा है तो बहुत डिफिकल्ट है देखना। लेकिन अभी सेटिंग तो हो गई दो टाइम। तो अभी एस3 को छोड़कर अगर वो यहीं है, अगर आगे चल रहा होगा तो हो सकता है मिल सकता है। नाबिल हम आगे थोड़ा किनारा चेक कर रहे हैं। तो फिर चेक करते करते कच्ची पटरी से होते हुए जाएंगे। वो सब लोग साथ में वहाँ क्या कर रहे हैं, रुक के कुछ दिख रहा है क्या? कहीं बैठ गया है जहाँ पर पानी होगा। मुझे उसके बाद पानी में आके वाला याद है, हाँ वो किनारे जहाँ पे पानी हो, बैठा हुआ था। जो हमें नहीं दिख रहा है जहाँ से, ऐसी जगह में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो है ना, डेंस है वहाँ। आगे चांस ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कुछ और दिख जाए। तो किसी को भी ये नहीं लगा था कि एस3 वापस से दिखेगा। जितनी गाड़ियाँ उस समय थी जब वो पानी में था, सब यहाँ से चले गए थे। उसके बाद हम सप्त सरोवर से जब आए तो हमारी ही गाड़ी को दिखा। उसके बाद जो गाड़ियाँ आई ऐसे चेक करने, जिन्होंने उस वक्त नहीं देखा था, जब हम भी आए थे हमें भी नहीं दिखा था, तो हमने उन लोगों को बता दिया था। तो उसके बाद एक दो गाड़ियों को दिखा, बाकी को नहीं दिखा। लेकिन अब सफारी का टाइम भी थोड़ी देर में एंड हो जाएगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कच्ची पटरी से होते हुए। अगर रास्ते में कुछ दिख गया तो वेल एंड गुड, वरना गेट पर वापस जाएंगे। बारिश वाला मौसम हो रहा है। वो मंगूस फिर दिख गया। मंगूस अब मंगूस है क्या? बड़ा होने वाला है। हाँ लग रहा है रॉकेट दिखेगा यार। आज लग रहा है सारे टाइगर देख लेंगे एक ही साथ। तो वैसे तो लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी मंगूस दिखता है तो टाइगर दिख सकता है, लेकिन मोस्टली टाइम हमें आज तक जब भी मंगूस दिखा है तो हमें टाइगर की साइटिंग नहीं हुई है। लेकिन आज हमें 2 मंगूस दिखे और 2 टाइगर्स भी दिख चुके हैं, और अभी फिर से एक मंगूस दिखा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वापस जाते जाते यू नेवर नो। एक जगह एंट्री हो गई तो डियर होगा। तो अब सफारी का टाइम भी बहुत कम बचा है, तो हम कच्ची पटरी से होते हुए ही धीरे धीरे अब एग्ज़िट करेंगे। और रास्ते में अगर कुछ दिख गया तो वेल एंड गुड। तो भाई चांस टाइम से निकल आते हैं। हाँ वो तो अलग बात है फिर। अरे आजा, आगे ले ले गाड़ी या पीछे ले ले, कौन चूतिया? रोड पे चढ़ जाने दे। गैप दे दो उसको। आज तो